तो बेटे शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों का। फिर से टॉपिक का नाम है क्रिया। पहली बात तो आप इसको क्रिया बोलते हो, ये क्रिया है ही नहीं। हाँ जी, ऐसे लिखा जाता बेटे, आधा का है क्रिया, डोंट क्रिया। क्रिया होता है, क्रिया नहीं। हाँ, आगे से ध्यान रखना, बाकी मर्जी आपकी है, आप कुछ ही बोल सकते हो, मेरा काम था बताना बेटे। तो बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा और रट्टा सिस्टम अपने पास है ही नहीं। क्रिया के जो भेद हम बाद में करेंगे, पहले क्रिया को ये देखेंगे, ये बीमारी क्या है, एक बार इसका इलाज कर देते हैं, फिर भेदों की तरफ आएंगे। तो देखो बेटे, क्रिया की अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में, तो इसका मतलब होता है कार्य। देशी भाषा में जिसे आप काम बोलते हो, इंग्लिश में जिसे आप वर्क बोलते हैं, तो वर्क से बन गया वर्ब बेटे, ठीक है। तो क्रिया बोले तो काम, क्रिया बोले तो कार्य। कोई भी कार्य है, जैसे घरवाले नहीं बोल देते भाई जब तक तू कपड़े धोने का काम कर लो, रोटी बनाने का काम कर लो, खाना खाने का काम कर लो, जूते पहनने का काम कर लो। तो खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। उस बुक की लैंग्वेज छोड़ दीजिए, अगर आपको सफल होना है तो अपने माइंड में बैठाइए इन चीजों को। जैसे खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, दौड़ना, कहते जब तक तो दौड़ मारने का काम कर, क्या जब तक तो पढ़ाई का काम कर ले, लिखाई का काम कर ले, बोलते ना घर वाले, तो लिखाई का काम कर, पढ़ाई का काम कर, जब तक रखवाली करने का काम कर ले। खड़ा आए बेटे समझ में, आटा गूंदने का, सब्जी बनाने का, जो भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, आना जाना, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया बोले तो काम। अब जिस शब्द से काम के होने का पता चलता है, अब काम क्या हुआ, तो देखो बेटे, क्रिया की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता, तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से काम का करना या होना। देखिए बेटे, एक तो शब्द है करना और दूसरा शब्द है होना। करना तो मतलब जब कोई काम किया जाता है, होना काम अपने आप हो जाता है, ठीक है। एक आध कहते हैं कि हम देर करते नहीं, देर हो जाती है, तो काम अपने आप होता, आदत पड़ी हुई है। एक काम किया जाता है, जैसे देखो उसने बोला मोहन ने बेटे पुस्तक पढ़ी, तो यहां पर क्रिया की गई, काम किया गया किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। ज्योति क्या काम किया गया, पढ़ने का, पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का काम किसने किया, मोहन ने। बेटे यहां पर काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। और उसने बोला हवा बहती है, हवा चलती नहीं बेटे, याद रखना, हवा भी बहती है, हवा बहती है। तो हवा बहती है, तो बेटे यहां पर कार्य अपने आप हो रहा है। जैसे बारिश हो रही है बेटे, एक तो काम, जैसे नदी बहती है, तो यहां पर काम हो रहा है। तो काम का या तो करना पाया जाए या होना पाया जाए बेटे, या तो काम किया जाए किसी द्वारा, या काम अपने आप हो जाता है। क्लियर बेटे। तो खाना, अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए बेटे बोर्ड की तरफ एक बात और है, उसने लिख दिया क्रिया शब्द, क्रियापद लिख दिया। क्या मतलब बेटे आशा इसका, क्रियापद का? लाउडली बोल। क्रिया का भेद कौन सा है? जिस शब्द से पता चलेगी, हाँ क्रिया हो रही है। वर्षा बता बेटी। देखो बेटे, हिंदी में एक बात आप हमेशा याद रखना, रिंकू बता दी बेटी, नहीं बताऊं? ये गाना है, खोए खोए रहते हो जरूर कोई बात है। तो मैंने पूछा बता दी, बोले ना, बेचारी कहीं और खोई हुई थी।
देखिए हिंदी में अगर आपसे पूछा जाता है क्रियापद, पहले तो इस पद को पकड़ के नीचे लाओ और इसका ऑपरेशन कर दो। पद मतलब शब्द। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद बन जाता है या पद कहलाता है बेटे। अब इस क्रिया को ले आओ पकड़ के। क्रिया का मतलब क्रिया। तो अगर कोई वाक्य दे रहा आपको, जैसे दादाजी चूरमा खाकर सो गए। मुस्कान, इसमें क्रियापद बता बेटी। हाँ, तो ये सारे के सारे क्रियापद हैं। जितने भी शब्द क्रिया होते हैं उनको क्रियापद बोलते हैं। क्रिया शब्द अर्थात क्रियापद। वो कहेगा इस वाक्य में से क्रियापद छाटो, तो जोड़ जोड़ से क्रिया है, बस भी क्रिया शब्द छाटने हैं। हाँ। दिमाग पे जोर मत डालिए बेटा, ये टेक्निकल चीजें हैं। क्रियापद मतलब क्रिया शब्द, डन भाई। और क्रिया जिससे किसी काम का करना होना पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, पीटना पिटवाना, देखना दिखवाना, ये सारी क्रियाएं हैं। सिंपल वे में समझिए, मुश्किल में नहीं। मुश्किल में कभी नहीं आएगा, सिंपल में समझिए। आइए आगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भी जो क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं, तो बेटे क्रिया के 3 तरह से भेद होते हैं। एक तो कर्म के आधार पे, एक है प्रयोग या रचना के आधार पे, एक है काल के आधार पे। बेटे शब्दों का समूह जिसमें क्रिया भी है। वेल्डन भी सरिता, काम करना, काम होना, वेल्डन भी। लेट जुड़ी है सरिता। व्याकरण का टॉपिक हो फिर तो तेरे है ना, हाँ बिल्कुल ये लगा देते। सर व्याकरण में कुछ भी पूछ लो। देखो बेटे कर्म के आधार पे अगर क्रिया के भेद पूछता है तो 2 हैं, अकर्मक और दूसरा है प्यारे बच्चे सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटे। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक ऐसे लिखा गया है बोर्ड की तरफ, अजमा कर्म, अजमा कर्म। उस कर्म कैसे लिखा गया है? सजमा कर्म। अगर कोई पूछता है बोला अभी क्रिया कर्म के साथ है, बोला है, ए का मतलब है, ए का मतलब है तो अकर्मक भी। जब क्रिया बिना कर्म के आए तो अकर्मक। बोला क्रिया के साथ कर्म है, है का मतलब नहीं, तो बेटे जब क्रिया बिना कर्म के आती है तो वो अकर्मक। और उसके बाद स का मतलब है, जैसे बोलते ना बैठा स, बोला हाँ, तो बेटा जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो सकर्मक और बिना कर्म के आती है तो। क्लियर बेटे? अब बस आपको ये पता लगाना है कर्म क्या बीमारी है, ये तो पता चल गया। अकर्मक कौन सी होती है, उस कर्म परिभाषा आप अपने आप बनाइए। कब तक लिखोगे? तो बेटे सीखिए इन चीजों को। अकर्मक बोले तो बिना कर्म के, सकर्मक बोले तो कर्म के साथ। जैसे माँ बेटे के साथ आई बोला है, और माँ बेटे के साथ आई बोला हाँ, स बेटा साथ, स का मतलब है। इसी तरह से बेटे जब क्रिया बिना कर्म के आती है तो वो अकर्मक होती है, और कर्म के साथ आती है तो। आइए बेटे अब जो सकर्मक, अच्छा अब एक बात बताओ, जब सकर्मक होगी उसके 2 कर्मों को होगी, उसी में तो कर्म होगा। तो बेटे सकर्मक के 2 भेद हैं, एक कर्मक और दवी कर्मक। बेटे जब क्रिया एक कर्म के साथ आए एक कर्मक, और एक से अधिक के साथ आए दवी कर्मक। एक बार इस कर्म का ऑपरेशन करते हैं, फिर रचना के आधार पे आऊंगा बेटे, करें भी आगे। अब तो देखो बेटे कैसे होगा जरा। उसने बोला मोहन पढ़ता है, भाई ये एक वाक्य है, मोहन पढ़ता है। मोहन है इस वाक्य में कर्ता, क्योंकि मोहन इस कार्य को कर रहा है, ये तो है बेटे कर्ता। और प्यारे बच्चों पढ़ता है ये है क्रिया, ठीक है। मोहन पढ़ता है, इस क्रिया को करने वाला करता है, ये पढ़ता है ये क्रिया, लेकिन ये नहीं पता ये मोहन क्या पढ़ता है। तो अगला है, उसने बोला मोहन पत्र पढ़ता। हमारे टाइम पे तो पत्र ही पढ़ा करता बेटे, आजकल तो व्हाट्सएप पर पता ना क्या क्या पढ़ लेते हैं।
तो मोहन क्या पढ़ता है? पत्र। तो ये पत्र उसके कर्मा में था, उसको कोई पत्र दे गया, जा कबूतर जा, वो कबूतर उसको पत्र दे गया। बेटे सुना हुआ ना, चिट्ठी या पत्र? पहले कागजी। एक अरेंजमेंट पीरियड लग गया पीटीआई का, और संस्कृति क्लास थी, संस्कृत वाले सर तो छुट्टी पे थे, पीटीआई का अरेंजमेंट लगा दिया। एक अभिषेक जैसा सीधा बच्चा बोला जी कुछ पूछ लूं, पढ़ने वाला तो बोला भी पूछ ले। बोला ये बताओ कि भी लड़के ने लड़की को फूल मारा, सर इसकी संस्कृत बता दो। तो बोला भी लड़के ने लड़की को काकर मारी। बोला सर ये काकर मारी ऐसे थोड़ी होगा। बोला हमारे टाइम में तो काकर मारा करते, है ना। तो प्यारे बच्चों, पत्र चिट्ठी पत्र जाते थे पहले। तो देखिएगा पत्र क्या है? कर्म। इसी तरह से जैसे उसने बोला मोहन खाता, रनिंग एंड में चल जाएगा ना, मोहन खाता है। अब मोहन खाता ये नहीं पता क्या खाता है। उसने बोला भी मोहन आम खाता है या मोहन रोटी खाता है, तो आम या रोटी क्या है बेटे? कर्म है। तो लाऊंगा उस पर धीरे धीरे, क्योंकि पहले गलती करा लूं आप लोगों से। अभी तो पहले तैयार कर रहा हूं। एक आगे कवि है हिंदी के, वो ये कहते पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। सन्नाटा बुनने का मतलब कोई भी चीज सीखने से पहले शांत हो जाइए। आप कभी पढ़ते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो शुरू के 15-20 मिनट तो हमारी ये समझ में आता, हम पढ़ेंगे क्या, कहां से शुरुआत करें। उसके बाद फिर हमारा समय बनता है, और फिर तो कईयों को तो जब खवाब आ जाए, फिर अब की बात सिलेक्शन फिर यूं करी, चल सो जा कल तक पढ़ दूंगी। 15-20 मिनट में तो बेटे हमें ये पता चलता हमने पढ़ना कैसे, क्या क्या पढ़ना। इतनी देर में आधे घंटा तुम और लगा लो, और फिर नींद। कष्ट होगा बेटे, अच्छा काम करने के लिए कष्ट होगा, बुरा काम करने के लिए कष्ट नहीं होगा। बुरा काम तो कमर की जगह कमरा 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन उस कमरे से वापस कमर बनाओ तब पता चलेगा। साइज वेट बढ़ाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बुरी बात है। वेट बढ़े वेट को घटाना बहुत मुश्किल बात है, करके देख लियो। जो भी मतलब जिसका भी बड़ा हुआ खूब कोशिश कर रही, बोला सर यो कम ना होता। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने का तरीका सीखिए, डेफिनेट क्लियर होगा, बढ़िया आगे।